क्या करेंगे? हम ग्रामर की कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हम उर्दू में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं ना, कैसे करते हैं? जैसे मैं बोलूंगा आसमान नीला है, क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा आसमान, आसमान कैसा है? आसमान कैसा है? आसमान आसमान नीला, नीला है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात हम यहाँ पे गिनती लिखते हैं, एक, आसमान नीला हो गया 2 और है गया 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। आसमान कैसा है? नीला है। हमने पहले किस चीज का? चीज का नाम दिया। ये आसमान जो है, अब यहां करेंगे ना, आसमान जो है चीज का नाम है। आसमान, आसमान क्या चीज है? एक चीज का नाम है ना, किसी चीज का नाम है। आसमान क्या है? इसम है। क्या है? इसम। यानी आसमान जो है वो एक नाम है किसी चीज का। इसम किसे कहते हैं? जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो उसे इसम कहते हैं। तो इसम यहां हो गया आसमान। हमारा पहला क्या हो गया? उर्दू में हम पहले क्या चीज का नाम लगाते थे। उसके बाद फिर नीला, ये नी नीला। दूसरा हो गया नीला। दूसरा क्या हो गया? नीला। नीला क्या है? ये एक रंग का नाम है, रंग है ना, रंग। लेकिन ये सिफत है। रंग जितने भी हैं वो सिफत में आते हैं। क्या है? सिफ। सिफ क्या होता है? सिफ वो कलमा है जो किसी की अच्छाई, बुराई, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जाहिर करे। अच्छाई, बुराई, मोटाई, चौड़ाई, रंग, ढंग, नस्ल को जाहिर करे, उससे बोलते हैं सिर्फ। है क्या है? अब है हमारे पास है ये हो गया तीसरा। है क्या है? ये फेल। क्या है? फेल। फेल क्या होता है? काम। किसी काम का करना होना या सहना जिसे पाया जाता है उसे फेल कहते हैं। कहते हैं ना उसे फेल। वो कलमा जिसे किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए। तो अंग्रेजी में क्या होता है? एक्शन। एक्शन वर्ब। वर्ब बोलते हैं फेल को, वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब होता है होना किसी चीज का, इट्स अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन। अब हम क्या करेंगे? इसी को हम उर्दू में रिट्रांसलेट करेंगे। अगर हम अंग्रेजी में रिट्रांसलेट करेंगे तो क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहां पे कभी भी आपको मैं बोलता हूं, कभी भी आप ऐसा ना करें कि उर्दू को एग्जैक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इंग्लिश में। हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जो लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है या अंग्रेजी है, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चर मीन्स हम लिखते भी अलग तरीके से हैं और बोलते भी अलग तरीके से। हम यहाँ पे क्या इंग्लिश में क्या लगाएंगे? द स्काई इज ब्लू। अब ये दो जो है ना, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दो को भी निकाल सकता हूं, यहाँ पे दो को निकाल देते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। रखो यहाँ पे इसको, दो को फिलहाल, दो को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। निकाल दिया, इसका मतलब हमने निकाल दिया इसको, दो को निकाल दिए। हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। अब यहां हमने क्या किया? अगर हम इसको यहां से काउंटिंग करें 1 2 और 3, क्या किया हमने? 1 2 और 3।
हमने क्या लिखा सबसे पहले? स्काई क्या होता है? आसमान। स्काई क्या है? आसमान। स्काई क्या है? स्काई किसको बोलते हैं? आसमान। इज है ब्लू, नीला। आसमान है नीला, इसका मतलब क्या है? आसमान है नीला। अब परेशानी क्या है? हमने कैसे लिखना था? आसमान हमने लिखना था 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है। अगर हम देखो जब अंग्रेजी बोलते हैं ना तो उसको मैंने कहा एग्जैक्टली वैसे ही हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं उर्दू में। एग्जैक्टली वैसा नहीं होता क्योंकि दोनों ज़बानों की जो हियत है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ, वो अलग अलग ज़बानें हैं, वो अलग अलग तरीके से बोली जाती है और लिखी भी जाती है। अगर हम इसको हम स्काई इज ब्लू, अगर हम इसको उर्दू में लिखें तो ये क्या बनता है? स्काई। स्काई का मतलब आसमान, इसका मतलब है ब्लू का मतलब नीला। तो नीला है आसमान, नीला है आसमान थोड़ी हम बोलते हैं आसमान नीला है। हम क्या लिखते हैं? हम क्या करते हैं? आसमान, जैसे हमने यहाँ लिखा था आसमान नीला है। क्या है? आसमान नीला है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें उर्दू के हिसाब से लिखना होगा, यहां पे क्या करेंगे? इज, क्या करेंगे? इज ब्लू स्काई। नहीं समझ में आया। इज है क्या होता है? इज ब्लू क्या होता है? नीला। और स्काई क्या होता है? आसमान, है ना? क्या? इज है ब्लू नीला, स्काई आसमान। इज ब्लू स्काई, इज ब्लू स्काई। अंग्रेजी ठीक है? गलत है। इज ब्लू स्काई हम नहीं लिख सकते। हम क्या कर सकते हैं? इज ब्लू स्काई, इज ब्लू स्काई, इज ब्लू स्काई। ये तो हमने उर्दू के हिसाब से हमने ठीक लिखा। है आसमान नीला, इज ब्लू स्काई, है ना? इज ब्लू स्काई, आसमान नीला है। ये उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा ना? ये इधर आ जाएगा। उर्दू में करेंगे तो स्काई इज, और ब्लू को ये इज, स्काई इज, और फिर इसको ब्लू को हम ये क्या कहते हैं, इसको डालना पड़ेगा यहाँ पे। हम क्या करेंगे? स्काई को पहले लाया, उसके बाद ब्लू को, इसको लाया, उसके बाद हम क्या लाएंगे? ब्लू को लाएंगे, तो फिर बनेगा स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। तो इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं कि हम कैसे अंग्रेजी लिखते हैं और कैसे उर्दू लिखते हैं। और जिस तरह से उर्दू में अंग्रेजी बोलते हैं तो वो भी गलत होता है ना? लेकिन एक चीज है उसमें, अगर आप उर्दू में भी अंग्रेजी बोलोगे तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप अभी जुवेनाइल क्लासेस में हो, बहुत छोटी क्लासेस में हो, तो आपको चाहिए कि आप बोला करो। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से नहीं आती है, इंग्लिश आती है बोलने से। जब आप बोलोगे आपको खुद ही समझ में आता है धीरे 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 कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है? तो आइंदा दूसरी बार हम एक और सेंटेंस लेंगे, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो अब हमें कितनी चीजें हमें यहाँ पे पता चली? हमें चली पता आसमान, नाउन। आसमान क्या है? नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। रंग है ना, रंग का नाम है, ये सिर्फ है नीला। और ये क्या है? इज क्या है? है फेल है, और ये होगी वो। और कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस किसके साथ बनता है? इसमें एक वर्ब होगी, एक वर्ब होगी, प्लस होगा नाउन होगा, और प्लस होगा एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट वगैरह, कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव वगैरह। ये चीजें होंगी, फिर ही हमारे पास एक इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा।
द जो है ना, द एक अलग चीज का नाम है। द से हम जाहिर करते हैं, इसको डिटरमिनी बोलते हैं। डिटरमिनी ये डिटरमाइन करता है किसी चीज को, ठीक है। तो दो हम खासकर, ये आर्टिकल भी है, डिटरमिनी भी है और आर्टिकल भी है। मैक्सिमम जगहों पे डिटरमिनी होता है, लेकिन ये आर्टिकल भी है। आर्टिकल, ये आर्टिकल भी है। ये हम जब खास चीजों के नाम लेते हैं, आसमान तो एक ही है, हम 10 का ही लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको अलग कर दिया। स्काई इज ब्लू भी चलेगा, ठीक है। लेकिन खास चीजों के नाम जब लेते हैं हम, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। Subscribe, please. ओके।